अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिल व दिमाग पे फरहत तारी करती अछूती और शाहकार कहानी डायन भाभी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत दिन था जब रिज़वान ने मुझे प्रपोज़ किया था। मैं एक स्कूल टीचर थी और रिज़वान स्कूल वैन चलाते थे। अक्सर बच्चों को वैन तक छोड़ते हुए हम दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। फिर जब बातचीत पसंदीदगी तक बदल गई तो मैं उन्हें बहुत पसंद करने लगी थी। रिज़वान मुझसे शादी करना चाहते थे, इसलिए कि वो जैसा बोलते गए मैं वैसा करती गई। मेरे बचपन ही में मेरे माँ बाप गुज़र चुके थे। मैं 7 साल की थी, मुझे मेरी खाला अपने घर ले आईं। जब उनके घर मेरी जगह तंग पड़ी तो मुझे ताया और ताई के घर भेज दिया गया। ताई अक्सर मुझे बेजार रहती थी। दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा भी मेरी वजह से होता था और ताई का गुस्सा मेरे लिए और तेज़ हो जाता था। रिज़वान ने मुझे बताया था कि मेरी माँ शायद मेरी शादी के लिए इतनी जल्दी राज़ी ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले मान गए तो हम इसी हफ्ते शादी कर लेंगे। अम्मा को मैं बाद में समझा लूँगा। रिज़वान ने जब ताई से बात की तो वो फ़ौरन मान गई और बहुत जल्दी सादगी से हमारा निकाह पढ़वा दिया गया और मैं रुखसत होकर रिज़वान के साथ उनके घर आ गई। दस्तक देने पे दरवाज़ा रिज़वान की छोटी बहन ने खोला। मैं बहुत घबराई हुई थी, ना जाने रिज़वान के घर वाले कैसे हों। वो लड़की की टिकटिकी बांधे मुझे देखे जा रही थी। भाई कौन है ये? अरे हमें अंदर तो आने दो, फिर बताता हूँ। हाँ आ जाएं अंदर, आप बताएं कौन है ये? अमरीन, मेरी छोटी गुड़िया, ये तुम्हारी भाभी है। क्या शादी कर ली आपने और हमें बताया भी नहीं? ऐसी भाभी होती हैं जो खुद ही मुँह उठा के आ जाएं। मैंने और अम्मा ने तो बहुत से ख्वाब देख रखे थे आपके लिए। उनका क्या है? मैं बुत बनी खड़ी सब सुन रही थी। अच्छा गुड़िया, इसे अंदर कमरे में तो ले जाओ। खुद लेकर आए हैं, खुद कमरे तक भी ले जाएं। अम्मा पड़ोस में गई हैं, खुद ही पूछेंगी आपको। वो पाँव पटकती हुई चली गए। आओ नाज, ये तुम तो जानती हो मैंने घर वालों को बताए बगैर तुमसे शादी की है। अब थोड़ा बहुत हंगामा तो होगा। प्लीज़ तुम मेरी खातिर अमरीन या अम्मा से कुछ भी कहें, दिल पर मत लेना। वो मुझे अपने कमरे में बिठाए समझा रहे थे। आप फ़िक्र ना करें रिज़वान, मैं अपनी खिदमत और चाहत से एक दिन आपके घर वालों का दिल ज़रूर जीत लूँगी। अभी हमें कमरे में बैठे चंद मिनट ही गुज़रे होंगे कि दरवाज़ा ज़ोर से बजने लगा। यूँ लगा कोई दरवाज़ा तोड़ के कमरे में आना चाहता हो। ए रिज़वान, दरवाज़ा खोल, अंदर किसको उठा लाया है बेगैरत? रिज़वान तो बिजली की तेज़ी से उठे और दरवाज़ा खोल दिया। अम्मा आहिस्ते, क्या मोहल्ले वालों को इकट्ठा करोगी? हाँ करूँगी, मेरे घर क़यामत टूट पड़ी है और तू कहता है मैं शोर भी ना करूँ? कौन है ये आवारा लड़की? कहाँ से लाया है इसे? अभी चलता कर। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, रिज़वान बुरी तरह बौखला गया था। ये लड़की मेरी बीवी है, मैंने निकाह किया है और अपनी मर्ज़ी और पूरी रज़ामंदी के साथ इससे घर में लाया हूँ। खुदा का वास्ता है अम्मा, मुझे माफ़ कर दो और इसे कबूल कर लो। ये बहुत अच्छी है, इसलिए तो रात के अंधेरे में तेरे साथ मुँह उठाकर आ गई है। बहुत अच्छी लड़की है। तू समझेगा मुझे कमबख्त, बाप तो तेरा बहुत पहले मर गया। आज तूने अपनी माँ और बहन को भी मार दिया। लोगों देखो मेरे घर क्या हो गया है। रिज़वान की माँ सर पे दोनों हाथ मार के रोने लगी। अम्मा मुझे माफ़ कर दे, मत रो, तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अमरीन, अम्मा के लिए पानी लेकर आ। ए अमरीन, इस पानी में थोड़ा सा जहर भी डाल देना, फिर ठंडा पड़ेगी मेरे कलेजे को। और मैं दरवाजे की चौखट थामे ये सब मंज़र देख रही थी जो बहुत मुश्किल होने वाली थी। और फिर ऐसा ही हुआ। शादी के कुछ दिन तो मैं कमरे ही में रहती थी। कमरे से भी इसी वक्त निकलती जब रिज़वान घर होते, लेकिन अब अम्मा ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कमरे से बाहर आऊँ। रिज़वान ने उन्हें मेरी ज़िंदगी के बारे में बता दिया था। मैं किस तरह से पहले खालू के घर और फिर ताया ताई के घर रहती थी। ये सुनकर उन्होंने फिर सर पकड़ लिया। अगर इसे माँ को बताए बगैर शादी करनी थी तो किसी अच्छे घर शादी करता। ये यतीम ही मिली थी तुझे। अम्मा बहुत अच्छी है ये। अच्छा बस, कान पक गए मेरे ये सुन के। अच्छी है, इसे बोल कमरे से बाहर निकले और घर के काम काज करे। सारा दिन बेड तोड़ती रहती है। फिर अम्मा ने घर की तमाम जिम्मेदारियाँ मुझ पे डाल दी। मैं सारा दिन घर के कामों में उलझी रहती। ऊपर से अम्मा और अमरीन की जहर भरी बातें सुनती रहती।
रिजवान की एक और बहन थी नसरीन, जो शादीशुदा थी। तो रिजवान से छोटी 2 बच्चों की माँ। वो महीने में एक बार 2-4 दिन के लिए ज़रूर आ जाया करती थी, और जब अम्मा की बातों की बरसात मुझ पे हुई तो कभी कभार कह भी दिया करती थी, चल छोड़, अम्मा क्यों बेचारी के पीछे पड़ी रहती है। शायद वो जानती थी सास की ऐसी जली कटी बातों से दिल को कितनी तकलीफ़ होती है, मगर अम्मा को कौन समझाए। रिजवान का घर काफ़ी बड़ा था, मगर पुराने तर्ज का बना हुआ था। 4 अदद कमरे, बरामदा, बराह रास्त सहन में बेरी का दरख्त, जिसके सूखे पत्ते सारा दिन इधर उधर बिखरे रहते। कपड़े धोने की मशीन तो थी, मगर ख़राब पड़ी थी। मुझे हाथ से ही कपड़े धोने पड़ते। मेरी शादी को 6 महीने गुजर गए थे। मैं किसी भी तरह अम्मा और अमरीन का दिल नहीं जीत पा रही थी। ऊपर से हर वक्त की बातें, मेरा हौसला ख़त्म हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। रिजवान भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे। वो अपनी अम्मा और बहनों के आगे बेबस थे। मैं जब भी उनसे कोई बात करती, वो सिर्फ यही कहते, अम्मा गुस्से की तेज़ है, दिल की बहुत अच्छी है, तुम दिल पर मत लिया करो। और मैं खामोश हो जाती। एक दिन यूं ही बेबसी के साथ गुजार रहे थे, और इस दिन तो हद ही हो गई। नसरीन भी आई हुई थी और अम्मा मुझ पे आग के गोले बरसा रही थी। ना जाने ये डायन कहाँ रहती है, जो खा गई हमारे घर की खुशियों को। कैसे ख्वाब देखे थे, एक ही तो बेटा है, सोचा था बड़े घर से दुल्हन लाऊंगी, घर भर जाएगा मेरा, और इसके नसीब से मेरी अमरीन के भी नसीब खुल जाएंगे। मगर वो उठा कर ले आया इस चुड़ैल को। यतीम ही मिली थी इसे। अरे अम्मा, मिली कहाँ, फंसाया होगा इसने हमारे भाई को। अमरीन कहाँ पीछे रहने वाली थी। अमरीन तुम चुप करो, अम्मा अंदर कमरे में हैं। नसरीन अंदर चली गई। अम्मा ना किया करो ऐसी बातें, ऐसा ना हो भाई किसी दिन इसे लेके चले जाएं। इस घर से टांगे ना तोड़ दूंगी इसकी, जाएगी तो ये चुड़ैल डायन यहाँ से। ढीठ कहीं की, इतनी बातें सुनने पर भी असर नहीं लेती। तुम दोनों लड़कियाँ बस मेरा साथ देखना इस डायन को कैसे घर से चलता करती हूँ। अरे अम्मा क्या करोगी तू, अमरीन राजदारी से पूछ रही थी। इसका भी इंतज़ाम कर लिया है मैंने। 2 दिन के अंदर रिजवान खुद चोटी पकड़ के बाहर निकालेगा। हाय अम्मा, शक्ल की तो बहुत प्यारी है, पता नहीं भाई को दूसरी ऐसी प्यारी मिलेगी कि ना मिले इससे। नसरीन तुझे ऐसा भी इसकी पड़ी है, एक शक्ल के सिवा लेकर क्या आई है। ऐसी शक्लों पे क्या तू मेरे बेवकूफ़ बेटे जैसे आशिक होते हैं, या कोई जिन भूत। और फिर तीनों सर जोड़ के मुझे घर से निकालने की प्लानिंग करने लगी। मैंने किचन में दुबकी बैठी सब सुन रही थी, और अपने आने वाले वक्त का सोच के कांप रही थी। आधी रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी का राज था। सर्दियों की रातें वैसे भी बड़ी सन्नाटे वाली होती हैं। 1000 बार इसे कहा है मेरे साइड पर पानी रख दिया कर, मगर ये लड़की सुनती नहीं। अम्मा की बड़बड़ाहट जारी थी। अचानक ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई साया सा लहराया हो। कौन है अमरीन, तू उठी है। वो साया पास आने लगा। सफ़ेद कपड़े में मलबूस, बिखरे बाल, आँख फटी हुई, चेहरा सपाट। या अल्लाह, कौन है, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है। ए नाज, ये तू है। माँ के शोर से अमरीन भी हड़बड़ा के उठ बैठी। क्या है अम्मा। अमरीन मेरी बच्ची, ये कौन है हमारे कमरे में। अमरीन की नज़रें साए पे पड़ते ही इसने छलांग लगाई और अम्मा के बिस्तर में घुस गई। वो साया राहत बीबी के पास से होके अचानक गायब हो गया। कमरे की लाइट खुद ब खुद चली गई। अमरीन अभी तक माँ के साथ दुबकी बैठी थी। अमरीन पीछे हट। नहीं अम्मा, मुझे डर लग रहा है। तू पीछे तो हट, मैं आती हूँ। और सीधी रिजवान के कमरे में जा पहुँची। रिजवान दरवाज़ा खोल कर, क्या हुआ अम्मा। रिजवान आंखें मलते हुए माँ से पूछने लगा, खैरियत के बच्चे कहाँ हैं। वो तेरी बीवी नाज, ये तो कमरे में है। वो देखें, वो तो सो रही है। ये तेरी बीवी यही डायन बन के मुझे डरा रही थी। अम्मा क्या हो गया है आपको। नाज ये तो सो रही है, आप भी सो जाएं। कोई ख्वाब देख लिया होगा। मुझे सोने दें, सुबह 6 बजे निकलना है। जा रही हूँ, ज़्यादा बातें ना कर अम्मा। रात वाला वाक़या तो मेरे जहन से जा ही नहीं रहा। सोचती हूँ तो दिल को कुछ होने लगता है। हमारा वहम था या सच में कुछ। अम्मा बता, तू मुझे क्या पता क्या। अम्मा बेजारी से बोली, जाकर देख इस मनहूस ने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया। 1-2 दिन की बात है, देखना कैसे चोटी से पकड़ के बाहर
करती हुई से अचानक कई बर्तन हवा में उड़ते हुए राहत बीबी और अम्बरीन के आसपास आके गिरने लगे। नाज, ये क्या पागल हो गई है? ये बर्तन तेरे बाप ने जहेज़ में नहीं दिए जो उठा उठा के फेंक रही है। देखो तो भाई। अम्मा देखती हूँ। ओ भाभी क्या पागल। अगला जुमला मुँह ही में रह गया। सामने नाज, ये बाल बिखेरे, आंखें बाहर उबलने की हद तक खुली हुई थीं। गले से किसी जानवर जैसी आवाज़ें निकल रही थीं। गर्दन एक तरफ ढलकी हुई आहिस्ते आहिस्ते अम्बरीन की तरफ बढ़ने लगी। वो चीखें मारती हुई बाहर भागी। अम्बरीन चीखती हुई कमरे में घुस गई। राहत बीबी की जब इस पर नज़र पड़ी तो वो भी जल्ले जलालतू का विर्त करती हुई अम्बरीन के पीछे भागी। घर में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सब इस बात को लेकर परेशान थे, अब क्या होगा। रिजवान का तो परेशानी से बुरा हाल था। वो अपनी माँ बहनों के आगे बेबस सही, लेकिन अपनी बीवी से भी मोहब्बत करता था। नाज को ये ऐसी हालत में देख के समझ नहीं आ रहा तो वो क्या करे। रिजवान कुछ कर, यूँ बुत बना बैठा रहेगा, ये लड़की हमें मार डालेगी। कैसी बातें करती हो अम्मा, कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कभी मेरी चारपाई उलट देती है, कभी बर्तन हमारे सरों पे दे मारती है। और कल तो हद हो गई, छुरी लेके अम्बरीन पे वार करने लगी। वो तो मैंने मुश्किल से बचाया अपनी बच्ची को। कल से बुखार में तप रही है, कभी मर्दाना आवाज़ में निकालती है। मेरा तो दिल कुछ होता है। खौफनाक आवाज़ें सुनना 1 महीना हो गया। इस पर जिन चढ़े हुए हैं, ना जाने कब इस बला से जान छूटेगी। क्या करूं अम्मा? तू किसी का पता कर। आमिल बाबा का क्या है पता? बड़े पैसे मांगते हैं लोग। अच्छे सुन, ये जो साथ नरगिस है ना, इसने मुझे एक बीबी के बारे में बताया। कहती है बीबी साहिबा बहुत अल्लाह वाली हैं, सबसे बढ़कर पैसा भी नहीं लेती, बस रहती ज़रा दूर हैं। कोई बात नहीं अम्मा, बस मेरी नाज ठीक हो जाए। तुम सुबह ही इससे पता ले लो। 1-2 दिन में चलते हैं। पूरे 2 घंटे की लंबी मुसाफत के बाद जाकर बीबी साहिबा का घर आया। रिजवान मर्दाने में बैठ गए थे। नाज, ये अम्मा बैठक में थी। चंद ख़वातीन और भी बैठी थी। जब बीबी साहिबा अंदर तशरीफ़ लाईं तो तमाम औरतें एहतरामन खड़ी हो गईं। बीबी बारी बारी तमाम ख़वातीन के मसाइल पूछ के वज़ाइफ और तावीज़ात दे रही थीं। अब राहत बीबी की बारी थी। बीबी साहिबा हमारी मदद करें, हम बड़ी आस लेके आए हैं। हम तो माजी बस वसीला हैं, मदद करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। क्या परेशानी है बीबी साहिबा? ये मेरी बहू है, इस पर जिन चढ़ आया है। ये बड़े ही खूनख्वार जिन्हें हमें मारने को दौड़ती है। कुछ करें, ये ठीक हो जाए। अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा। बीबी साहिबा बहुत मीठे मीठे लहजे में बात कर रही थी। उन्होंने नाज से 2-4 बातें की, जिसका जवाब इसने बिल्कुल नॉर्मल दिया। जब बीबी ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू किया, अचानक नाज की हालत बदल गई। इसके हाथ पांव टेढ़े हो गए, मुंह से गुर्राहट की आवाज़ें आने लगी। राहत बीबी जल्दी से नाज के पास से उठकर बीबी साहिबा के पास चली गई। डरो नहीं, तुम भी मेरे साथ कलाम इलाही का विर्द करो, कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगी। 1 घंटा इसी हालत में रहने के बाद नाज नॉर्मल हो गई। वो काफ़ी निढाल लग रही थी। राहत बीबी खुश हो गई। बीबी ये ठीक हो गई है? नहीं, अभी कुछ वक्त लगेगा। तुम लोग दूर से आए हो, मेरे घर क़याम कर लो मेहमान खाने में, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। आज यहाँ बीबी के घर पर रहते 3रा रोज़ था। नाज की हालत अभी भी वैसे ही थी। बीबी साहिबा जब भी कुछ पढ़ती इसकी हालत गैर हो जाती। अब भी जब बीबी कुछ पढ़ रही थी, नाज पे इसके मुंह से अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। राहत बीबी एक कोने में डरी सहमी खड़ी थी। माँ जी, आप ज़रा कमरे से बाहर जाएं। राहत के कमरे से जाते ही बीबी साहिबा ने नाज को देखा, जिसके हाथ पाँव पीछे को मुड़े हुए थे। वो मछली की तरह ज़मीन पे रेंग रही थी। नाज, ये क्यों घर वालों को तंग कर रही हो? मेरे इल्म ने तुम्हें पहली बार देखकर ही जान लिया कि था तुम पर किसी जिन का असर नहीं। क्यों सता रही हो अपने घर वालों को? मैं 3 दिन से तुम्हें मौका दे रही हूँ, शायद तुम इस ड्रामे की वजह बता दो, मगर तुमने इसी हालत में रहने का सोच रखा है। मैंने तुम्हारी सास को बाहर भेज दिया है। शायद तुम इनकी वजह से मुझसे बात करना नहीं चाहती, मगर तुम्हारा ये ड्रामा ख़त्म ही नहीं हो रहा है।
आखिर में बात करते हुए बीबी का लहजा सख्त हो गया। नाज ये का तड़का हुआ वजूद थम गया, तेरे हाथ सीधे हो गए। उसने वहीं बैठ के रोना शुरू कर दिया। बताओ बेटी क्यों, क्या तुमने ऐसा? तुम्हारी सास तुम्हारा शौहर कितने परेशान हैं। तुम्हारे लिए नहीं हैं वो परेशान, मेरे लिए। वो तो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे घर से निकालना चाहते हैं। मेरा कोई नहीं है। मेरे माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए, रिश्तेदारों ने बोझ समझ के रखा। अगर मैं ऐसा ना करती तो ये लोग मुझे घर से निकाल देते। रिजवान जैसे भी हैं मेरे, इनके सिवा कोई नहीं। और फिर नाज ने ये अपनी कहानी शुरू से आखिर तक सुना डाली। अगर बीबी इस दिन में अम्मा और इनकी बेटियों की बातें ना सुनती तो मेरा क्या होता, मैं कहाँ जाती। इसलिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। नाज या को यूं रोता देखकर बीबी साहिबा की आंखों में आंसू आ गए। तुम परेशान मत हो नाज, आज से तुम मेरी बेटी हो। फिर बीबी ने नाजिया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रुखसत किया। बहुत सी दुआएं और ढेर सारा जहेज़ देकर। बेशक जहेज़ एक लानत है, हम सब कहते हैं, मगर इसके बगैर बेटियों का ससुराल में गुजारा भी नहीं। नाजिया की सास भी पहले से बेहतर है। बीबी ने इससे कह दिया है। वो चीन चला तो गया है, मगर ज़्यादा सख्ती और मारपीट की वजह से वापस भी आ सकता है। तुम कोशिश करना नाजिया से प्यार से ही चलो। और नाजिया को भी बड़ों की इज़्ज़त करने की तलकीन की। नाजिया अब 2 बच्चों की माँ है और अपने घर में